अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सब्ज़ी में जिसका नाम है मशरूम मटर मसाला। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, उसे ग्राइंड कर लें, चॉप कर लें, जिस तरह आपको आसान लगे आप उसी के से इसको बना सकते हैं। प्याज़ यहाँ पर मुझे जो मैंने इस्तेमाल की वो है 3 मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। उसके बाद बीच में जाएगी दही, आधा कप दही है, इसे फेंट कर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे डालेंगे। मटर यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न है, 1 कप भरकर डाला है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मशरूम्स है मेरे पास, आप इसको फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रोज़न भी कर सकते हैं। तो मेरे पास फ्रेश थे तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स लिए, और अगर काफ़ी बड़े हैं तो उनके आप 4 से 6 पीसेस कर लें, दरमियाने साइज़ है तो 2-2 पीसेस आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मशरूम्स हो गए। उसके बाद बीच में तेल जाएगा 1/4 कप, मक्खन बीच में इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर मेरे पास है 50-60 ग्राम है रफली, ठीक है? आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स आपको कितना जो है उसमें तेल या घी चाहिए। हरी मिर्चें आपको चाहिए 2-3 ले लें, उसे ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून। क्रीम जाएगी इसमें हाफ अ कप। क्रीम नहीं डालना चाहते हैं, काजू का पाउडर बना के डाल लें, पेस्ट बना कर डाल लें, बादाम का भी आप पेस्ट बना कर डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें जाएगी दालचीनी का 1 टुकड़ा, सब्ज़ इलायची 3 अदद, ज़ीरा बीच में 1 टीस्पून, गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून है यहाँ पर। हरी मिर्चें चाहिए होंगी 2-3, रफली इसको इस तरह चॉप कर लें। सूखा धनिया जो होता है का पाउडर आपको चाहिए इसके लिए 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर। हल्दी 1 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्की सी थोड़ी सी भरकर है, कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं, ठीक है? नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, अगर ज़्यादा चाहिए होगा मैं आगे ऐड कर लूँगी, आपको बता दूँगी। और बीच में जाएगी कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है? सिंपल से सादे मसाले हैं घर के, इसका जायका देखेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको किसी बनाना है आपको वो दिखाते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया हुआ है गर्म होने के लिए, बीच में साथ ही पर मक्खन डाल दें और मक्खन को घी के साथ मेल्ट हो जाने दें। यहाँ पर मक्खन और जो है तेल एक जान हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। तेल गरम है, बीच में जाते ही स्पाइसेस अपना जायका छोड़ देते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड की हुई प्याज, यहाँ पर आप इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है कलर अच्छे से सुनहरा सा हो जाए। तो यहाँ पर प्याज आप देखने सुनहरी सी हो गई, ठीक है? इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च पिसी हुई। इसे मिक्स करें और इसे भी प्याज के साथ में मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें फिर क्या जाता है आपको दिखाते हैं। अब इसमें आप डालेंगे जो कि है पिसे हुए टमाटर, धनिया पाउडर, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें ताकि टमाटर जो है अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा और तेल, मक्खन, घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं दोबारा सर्फेस पे आ जाएगा। इस स्टेज पर अगर आपको लगता है कि मसाला लग रहा है तो मैं आपके सामने यहीं पे पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसे कवर कर लेते हैं और लो फ्लेम पर रख के कुक कर लेते हैं कि तेल दोबारा सर्फेस पर आ जाए। तो देख लें तेल आ रहा है सर्फेस पर। इसमें आप ऐड करेंगे फिटी हुई दही। फ्लेम को आप कर लें लो पर और दही को ऐड करें और इसको ऐड करने के बाद इसमें जल्दी जल्दी चमचा चला लें ताकि दही को आप इसमें मिक्स कर लें। दही डालने के बाद इसको कवर कर लें और इसको लो टू मीडियम में रख के कुक कर लें कि दोबारा तेल सर्फेस पर आ जाए। देख लें तेल सर्फेस पर आ रहा है। इसमें आप यहाँ पर ऐड कर लें क्रीम, जैसा मैंने आपसे कहा काजू डालना है, बादाम, जो भी आप डालना चाहते हैं, बड़ा अच्छा इसका जो है जायका आता है। ये डालकर इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के साथ ही साथ यहीं पर ऐड कर देंगे जो कि हमारे फ्रोज़न मटर हैं।
अगर आपको मटर का जायका नहीं पसंद है तो आप इसको जो है सिर्फ मशरूम्स के साथ में भी बना सकते हो, या फिर मशरूम और साथ में शिमला मिर्च भी जा सकती है। साथ में जाएंगे हमारे वॉश किए हुए मशरूम्स, ये डालें, अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं मसाले के साथ। इस स्टेज पर आप चख सकते हैं, आपको नमक कम लगता है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें जो 1 टीस्पून डाला था वो काफ़ी है। अब यहाँ पर आपने इसको मिक्स कर लेने के बाद कवर करना है और लो टू मीडियम पर रखकर 7 से 8 मिनट देंगे। उसमें अच्छे से मशरूम जो है मसाले को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और जो है इसका टेक्सचर भी बड़ा फर्स्ट क्लास बन जाता है। तो एक इसको यहाँ पर लो टू मीडियम रख के कवर करके कुक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, हमने पानी भी नहीं डाला क्योंकि मशरूम जो होते हैं वो पानी छोड़ते हैं, और उसमें होते हैं कि जो आपकी, अगर फ़र्ज़ करें आप ग्रेवी बना रहे हैं वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो पानी जो है वो मशरूम जो छोड़ता है, देख लें इसकी कंसिस्टेंसी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इस स्टेज पर ला करके आप फ्लेम को हाई कर लेंगे, क्योंकि ये मसाला है इसको थोड़ा सा हम खुश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी, ये मेरा होममेड गरम मसाला, हरा धनिया जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। इसी के साथ उसको बनाते हैं, ऊपर सर्व करते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, चाहे तो ऊपर थोड़ा सा क्रीम भी ड्रिजल कर सकते हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं, रोटी हो जाए, नान हो जाए, इसी के से जो पाव आपको मिलता है उसके साथ भी इसका बड़ा मज़ा आता है। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।